वेलकम चिल्ड्रन। टुडेज वर्कशीट नंबर 38। आज की वर्कशीट है 38। प्रकाश, दक्षिण या वाम। आज हम पार्श्व परिवर्तित क्या होता है और प्रतिबिंब कैसे पार्श्व परिवर्तित कहलाते हैं, कौन से प्रतिबिंब, इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में कई रोचक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ से आप पहले से ही परिचित हैं। पिछली वर्कशीट में आपने जाना था कि समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात आभासी होता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लाए जा सकते या प्राप्त किए जा सकते, उन प्रतिबिंबों को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। अब प्रतिबिंब की एक और विशेषता जानने का समय आ गया है। आइए इसे समझते हैं। जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो ये बिल्कुल आपके जैसा प्रतीत होता है, हमें अपने जैसा ही प्रतीत होता है। लेकिन आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब के बीच एक दिलचस्प अंतर होता है। कभी आपने इस अंतर को नोटिस किया है बच्चों? इसके लिए हम एक गतिविधि करेंगे। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण या दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और देखिए कि आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। बच्चों, यदि दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे तो हमारे बनने वाले प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर उठा होगा। और अगर आप अपने बाएं कान को स्पर्श करेंगे तो दर्पण में जब आप देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब में आपको आपका दायां कान स्पर्श करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? आप देखते हैं कि प्रतिबिंब में दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली होती है। दायां वाला पोर्शन बाएं में दिखाई देता है और बाएं वाला पोर्शन दाएं में दिखाई देता है। प्रतिबिंब आपको उल्टा नहीं दिखाई देता। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में इस प्रकार के दाएं बाएं उत्क्रमण को पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व व्युत्क्रमण या पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। तो पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न 1 में आपसे पूछा गया है, प्रत्येक में कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, 2 वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, जिसमें से आपको सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरना है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा या उल्टा। तो बच्चों, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा सीधा। तो यहाँ पे आपको सीधा लिखना है। वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां दिखेगा। दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां दिखता है। तो यहाँ पर आप बायां लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, ऐसे 2 उदाहरण लिखिए जहाँ आप दी गई गतिविधि की घटनाएं देखते हैं। जहाँ पे आपको लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है और राइट आपको लेफ्ट दिखता है। इसका सबसे कॉमन और अच्छा उदाहरण है एम्बुलेंस। आप जो एम्बुलेंस होती है उस पर लिखा हुआ एम्बुलेंस शब्द आपको सामने से उल्टा दिखता है। ये उल्टे लेटर में प्रिंट किया जाता है जो लेटरली इन्वर्टेड या पार्श्व परिवर्तित होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, पीछे से आने वाले वाहन जो है गाड़ी के एम्बुलेंस के आगे चलने वाले वाहन जब अपने साइड मिरर में पीछे से आती हुई एम्बुलेंस को देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ पार्श्व परिवर्तित एम्बुलेंस वर्ड उनको सीधा दिखाई देता है और वो एम्बुलेंस को जल्दी आगे निकलने के लिए रास्ता दे देते हैं। तो इसका एक उदाहरण आप लिखिए, वर्ड एम्बुलेंस। आपको वर्ड एम्बुलेंस यहाँ पर लिख के दिखाना होगा। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों एम्बुलेंस वर्ड?
बिल्कुल उल्टे लेटर आपको लिखने होंगे। ई सी एन ए आपको वैसे का वैसा ही दिखाई देता है। एल लेटरली इन्वर्टेड या पार्श्व परिवर्तित दिखेगा। यू आपको सीधा दिखेगा। बी आपको पार्श्व परिवर्तित दिखेगा। एम आपको सीधा दिखेगा और ए आपको इस तरह सीधा दिखेगा। तो एम्बुलेंस वर्ड इस तरह लिखा होता है। ये सी है। जो जब आगे जा रही गाड़ी अपने साइड वाले मिरर या पश्य दृश्य देखने वाले मिरर में या दर्पण में देखती है तो ये एम्बुलेंस लेटर उन्हें सीधा दिखाई देगा क्योंकि ये पार्श्व परिवर्तित है। इसी तरह बच्चों, आप अगर लेटर के कटआउट्स काटेंगे और उनको दर्पण में देखेंगे तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आपको पार्श्व परिवर्तित दिखाई देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं घटना को? पार्श्व व्युत्क्रमण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।